Dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, I shall discuss outgoing partner, definition and mode of retirement. जब कोई पार्टनर फर्म से अलग हो जाता है, रिटायर हो जाता है, फर्म को छोड़ देता है, रिमेनिंग पार्टनर फर्म को डिसॉल्व नहीं करते, अपितु फर्म को कंटिन्यू रखते हैं, फर्म का व्यापार चलाते रहते हैं। तो जो फर्म से सेपरेट हो गया है, फर्म से अलग हो गया है, फर्म जिसने छोड़ दिया है, वो पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर कहलाता है। एक बात पुनः बता देते हैं, जब कोई पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर ऐसे पार्टनर को कहते हैं जिसने या तो फर्म से रिटायरमेंट ले लिया है, या फर्म को छोड़ दिया है, या फर्म से अलग हो गया है, और शेष भागीदार रिमेनिंग पार्टनर फर्म का डिसोल्यूशन नहीं करते, अपितु फर्म के व्यापार को जारी रखते हैं। तो ऐसा पार्टनर जो फर्म से रिटायर हो गया है, छोड़ दिया है, अलग हो गया है, रिटायरिंग पार्टनर कहलाता है। मोड क्या है, इसके बारे में सेक्शन 32 की सब सेक्शन 1 के क्लास 1 और बी में, और सेक्शन 33, 34, 35 में बताया गया है। मोड ऑफ रिटायरमेंट दो तरीके से हो सकता है बाय द एक्ट ऑफ द पार्टनर, या दूसरा एनी अदर मोड। बाय द एक्ट ऑफ द पार्टनर यानी भागीदार अपने स्वयं, बाय कंसेंट सेक्शन 32 क्लास 1 सब सेक्शन 1 क्लास ए, बाय एग्रीमेंट सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लास बी, बाय नोटिस सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लास सी, बाय एनी अदर मोड, बाय एक्सपल्सन, बाय दिवालिया होने पर, या बाय द डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो बाय द एक्ट ऑफ द पार्टनर जो है सेक्शन 32 में दिया हुआ है, कब जो है पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है, निवृत्त हो सकता है। पहला है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32 क्लास ए प्रोवाइड्स कि कोई भी पार्टनर फर्म तथा दूसरे भागीदारों की कंसेंट से फर्म से अलग हो सकता है। अतः कोई पार्टनर फर्म से तभी रिटायर होगा जब कोई भागीदार फर्म से स्वयं रिटायर होना चाहता है और फर्म के सभी भागीदारों ने उसके फर्म से रिटायर होने के लिए अपनी कंसेंट दे दी है। दूसरा है बाय एग्रीमेंट सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लास बी, जो है यदि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर के रिटायर होने के बारे में कोई एग्रीमेंट है, तो कोई भागीदार उस करार के आधार पर फर्म से रिटायर हो सकता है। इस प्रकार कोई पार्टनर फर्म से तभी रिटायर हो सकेगा जब पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट फर्म से रिटायर होने के बारे में हो, भागीदार उस करार के आधार फर्म से रिटायर होना चाहता है, तो फर्म से रिटायर हो सकेगा बाय एग्रीमेंट। तीसरा है नोटिस। नोटिस द्वारा जो है सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लास सी है, जहां कोई पार्टनरशिप एट विल है, इच्छाधीन भागीदारी है। ऐसी भागीदारी जिसकी अवधि, जिसकी लाइफ, जिसकी पार्टनरशिप की लाइफ पार्टनर्स की विल पर डिपेंड है, तो वहाँ कोई पार्टनर सभी भागीदारों को अपने फर्म से रिटायर होने के
इंटेंशन की रिटेन नोटिस देकर फर्म से रिटायर हो सकता है। सेक्शन 7 ये प्रोविजन करती है भागीदारी जिस भागीदारी में अस्तित्वाधिक के लिए एग्जिस्टेंस की और टाइम ड्यूरेशन के लिए या भागीदारी के एक्सटेंशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं होता है, वो पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। इस प्रकार कोई पार्टनर फर्म से तभी रिटायर हो सकता है जब पार्टनरशिप एट विल हो। दूसरा, किसी पार्टनर ने कोई नोटिस दी हो, नोटिस फर्म से रिटायर होने के बारे में के आशय से दी गई हो, नोटिस सभी पार्टनर्स को दी गई हो, नोटिस लिखित हो और नोटिस देने वाले पार्टनर द्वारा साइंड होनी जरूरी है नोटिस। अब बात आती है पार्टनर्स के रिटायर होने की डेट क्या हो गई। पहली चीज है नोटिस में जो डेट मेंशन है, कोई पार्टनर उस तिथि से फर्म से रिटायर माना जाएगा जो डेट नोटिस में पार्टनर के रिटायर होने की दी गई है, दी है उसने। यदि नोटिस में कोई डेट नहीं है तो पार्टनर उस दिन से रिटायर माना जाता है जिस दिन पार्टनर्स को नोटिस सर्व होती है। और जब नोटिस भागीदारों को अलग अलग डेट पर सर्व हुई हो तो रिटायरमेंट उस दिन से माना जाता है। रिटायर होने की डेट वो होती है जिस दिन अंतिम पार्टनर को तामील हुई। तो कोई भी पार्टनर नोटिस वहां दे सकता है और फर्म से रिटायर हो सकता है जहां पार्टनर किसी कार्य के लिए पार्टनरशिप किसी कार्य के लिए स्थापित गई थी। जैसे केशवलाल बनाम भाईलाल AIR 1968 के केस में एक पार्टनरशिप फर्म जिसका समापन भागीदारों की इच्छा पर था कुछ विशेष कार्यों के लिए कॉन्स्टिट्यूट गई थी। फर्म के एक पार्टनर ने फर्म से अलग होने के लिए दूसरे भागीदारों को नोटिस दी। दूसरे नोटिस पार्टनर ने आर्गुमेंट दिया कि फर्म जिन ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि पार्टनरशिप इच्छाधीन है तो कोई भी पार्टनरशिप एट विल है तो कोई पार्टनर नोटिस देकर फर्म से सेपरेट हो सकता। फर्म जिसलिए गठित गई थी भले वो कार्य पूरा न हुआ हो। कुछ एनी अदर मोड हैं सेक्शन 33, 34, 35 में दिए हुए हैं। पहला है बाय एक्सपल्सन, कोई पार्टनर फर्म से निकाला नहीं जा सकता चाहे फर्म के सभी पार्टनर से निकालना चाहते हो। सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 है। भागीदारों के बीच संविदा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के सद्भावपूर्ण प्रयोग में से सिवाय भागीदार फर्म में से भागीदारों को किसी भी बहुसंख्या द्वारा निकाला नहीं जा सकता, परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में फर्म से पार्टनर को निकाला जा सकता है। जब पार्टनरशिप डीड में अथवा भागीदारों के मध्य कोई करार या संविदा हो, इस करार में अथवा अनुबंध में या संविदा में किसी भागीदार को फर्म से निकालने का प्रावधान किया गया हो। ऐसा प्रावधान बहुमत भागीदारों को किसी भागीदार को फर्म से निष्कासित करने की पावर देता हो। भागीदार को केवल सद्भाव के आधार पर निकाला जा सकता है। अतः भागीदारी डीड में पार्टनरशिप डीड में पार्टनर को निकालने के लिए प्रावधान होने के बावजूद पार्टनरशिप सद्भावना के आधार पर निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं। कार्मिकर वर्सेस इवांस 1904 के केस में एक व्यापारी को या फर्म के जो है पार्टनर को कलंकित करने वाला कार्य करने के लिए या भागीदारी उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए फर्म से निकाला जा सकेगा, ये कहा गया था। फर्म का एक भागीदार बिना टिकट यात्रा करते हुए इसमें पकड़ा गया था, सजा हो गई थी। फर्म के अन्य पार्टनर्स ने इसे बिना टिकट यात्रा कर पकड़े गए भागीदार को फर्म से निकाल दिया। कोर्ट ने इसे जो है निष्कासन उचित माना क्योंकि भागीदार ने ऐसा कार्य किया था जो व्यापार को कलंकित करता था। परंतु किसी ऐसे भागीदार को निष्कासन न्यायालय रद्द कर सकता है जहां पार्टनर को दुर्भावना के कारण निकाला गया हो। ब्लिसेट वर्सेस डेनियल 1953 के केस में एक पार्टनरशिप फर्म जो तांबे का व्यापार करती थी के भागीदारी विलेख में किसी भागीदार को मेजॉरिटी के आधार पर फर्म से निकालने के बारे में प्रावधान था। इस पर्सन के बारे में एक पार्टनर जो अपने लड़के को मैनेजर बनाना चाहता था परंतु एक पार्टनर के विरोध के कारण वो ऐसा नहीं कर सका, उन्हें बहुमत के आधार पर विरोध करने वाले भागीदार को फर्म से निष्कासन का आदेश दे दिया है।
न्यायालय ने भागीदार के निष्कासन को अवैध ठहराया। ये डिसाइड हुआ कि बहुमत की शक्ति का उपयोग गुड फेथ में किया जाना चाहिए। दूसरा है भागीदार के दिवालिया होने पर सेक्शन 34 का सबसे सेक्शन 1 है। अधिनियम की धारा 41A घोषित करती है कि जब फर्म के सभी या एक भागीदार को छोड़कर सभी पार्टनर दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। परंतु दिवालिया भागीदार को फर्म से निकल जाने के बाद भी 2 या 2 से अधिक भागीदार बचते हैं और भागीदार के बीच ये अनुबंध है कि भागीदारों के दिवालिया हो जाने पर भी फर्म चालू रहेगी। तो जो भागीदार फर्म से दिवालिया होने के कारण अलग हो गया है उसे फर्म से निवृत्त हुआ भागीदार कहा जाएगा। नेक्स्ट है भागीदार की मृत्यु होने पर सेक्शन 35 है। क्लास सी ऑफ सेक्शन 45 प्रोवाइड, जब फर्म का कोई पार्टनर मर जाता है तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, परंतु जब भागीदारों के बीच कोई विपरीत संविदा हो, कंट्रेरी एग्रीमेंट हो, किसी पार्टनर की डेथ पर फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा, अपितु फर्म चालू रहेगी और मरने वाले भागीदार का निकलने के बाद 2 या अधिक भागीदार रह जाते हैं तो ऐसे फर्म विघटित नहीं होती और अपना व्यापार चालू रखती है। तब मरने वाला भागीदार रिटायर भागीदार माना जाता है। थैंक यू वेरी मच। कितने हो गए देखो, निकल 4-5 हो गए होंगे।